शुक्रिया रजत जी। तो आज इमरान खान ने 45 मिनट का भाषण दिया। इमरान ने कहा कि आज वो रिकॉर्डेड नहीं, लाइव बोलेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी तकरीर में एक बार फिर अमेरिका का नाम गलती से आज ले लिया, फिर गोलमोल बोलते रहे। रविवार को इमरान खान की सरकार गिरने वाली है। संसद में वोटिंग के बाद शहबाज शरीफ की सरकार बन जाएगी। ऐसे में इमरान ने अपनी तकरीर में जमकर रोना धोना किया। खुद को मिस्टर क्लीन का सर्टिफिकेट दे दिया तो दूसरों को करप्ट बताया। इमरान खान ने आज जितना शोर मचाया उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट आइए इस रिपोर्ट में करते हैं। इमरान नियाजी, मेरा मुंह न खिलवाओ। हम उस घटिया लेवल पर नहीं जाना चाहते जहां तुम जा चुके हो। प्राइम मिनिस्टर बनने से इज्जत नहीं मिलती। कितने प्राइम मिनिस्टर आए और गए, लोग उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इमरान साहब बोरिया बिस्तर बांध लें, इसका मतलब जॉब डन। मुझे लोग कहते हैं जी इमरान खान आपने बड़े यू टर्न किए हैं। मैंने कहा कमाल यू टर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते करते। आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, हालांकि असूली तौर पर उनको रिजाइन करना चाहिए। बदजुबानी तो आपका तकिया कलाम है। कुर्सी गई, इज्जत गई, सांसद छूटे, मंत्री भाग गए, सरकार नहीं बची और नाम भी खराब हुआ। ये सब इमरान खान नियाजी के साथ हुआ है। पाकिस्तान में ऐसी तब्दीली आई कि वजीर आजम को कहीं से मदद नहीं मिली। न बुशरा बेगम का जंतर काम आया, न मीडिया ने साथ दिया और ना ही नंबर पूरे हुए। अब तो जनरल ने भी नियाजी को सॉरी बाबू कहकर पीछा छुड़ा लिया। हम पकड़ लेते हैं दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया, हम तबाह हो जाएंगे। अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रींग रहे हैं जमीन के ऊपर, हम चूंटियों की तरह रींग रहे हैं। खान साहब को लग पता गया कि बारात इस वक्त जा कहाँ रही है। इस वक्त बोलाए से मेरे सरकार इधर से उधर रुजू फरमा रहे हैं। ये अलग बात कि अब इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि उस डैमेज को कंट्रोल करते नहीं बन पड़ रही। सुना है कि इमरजेंसी लगाने के लिए भी कुछ लोगों ने मशवरे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होना है। ये हकीकत भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान खान ने जिन लोगों को खरीद के जहांगीर तरीन के तैयारे की मदद से वो जो शॉपिंग की गई थी अरकान असम्बली की, वो जो इलेक्टेबल्स के नाम पर अपनी पार्टी में चुन करके बेज़मीरों को शामिल किया गया था, उसका धड़म तख्ता इसी तरह से होना था। इससे कोई और चीज़ नहीं निकल सकती थी। मतलब दो आपस में शादियां कर लें और नवाफिल पढ़ने लग जाएं कि या अल्लाह लड़का देना, तो लड़का नहीं होता। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। इनको देखकर मैं आवाजें जरूर लाया करे, हेलो हो जा रही है इनकलाबी पीटीआई। उसने कहा तुम तो आए थे 10 साल के लिए, तुम तो दावे किया करते थे, मुझे बावसूक जराए में बताया है, मुझे अहम तरीन जरिए ने बताया है, मुझे मुल्क की टॉप अशराफिया से फोन आया है, मुझे उसने बताया है। इमरान खान 10 साल की प्लानिंग करके आए थे, लेकिन पौने 4 साल में ही बोरिया बिस्तर बंध गया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। अच्छा, उसमें फिर मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूँ कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूँ कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है
जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वज़ीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की कुर्सी जाने के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन पर वजीर आजम ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इनमें सबसे बड़ा कैरेक्टर है इमरान की तीसरी बेगम बुशरा बीबी। पाकिस्तानी मीडिया में इनके बारे में कई अफवाहें चल रही हैं। पहला दावा यह है कि बुशरा बीबी और इमरान खान अलग हो चुके हैं। जब बुशरा बीबी का साथ मिला तब इमरान वजीर आजम बने। अब कहा गया कि बुशरा का साथ छूटा तो इमरान की किस्मत भी रूठ गई। पाकिस्तानी मीडिया का दूसरा दावा यह है कि बुशरा बीबी ने इमरान की सरकार बचाने के लिए ब्लैक मैजिक किया। इस्लामाबाद में हल्ला है कि इमरान के घर बनी गाला में जंतर मंतर भी किया गया, पर इस बार कोई टोटका असर नहीं कर रहा। इमरान खान से पूछना चाहती हूं कि तुम्हें आलमी ताकतों ने कहा था कि 22 करोड़ के इस मुल्क को तुम जादू टोने से चलाओ। इमरान के दौर में या 22 करोड़ का मुल्क जादू टोने से चलता है, या फरा लाहौर में जो फरा रहती है जिसके ताने बाने बनी गाला के घर से मिलते हैं, इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फरा को रिश्वत देकर चलाया जाता है। इस मुल्क में तकर्रियां और तबादले या जादू टोने और हिसाब किताब से किए जाते हैं या बनी गाला और फरा को रिश्वत देकर किए जाते हैं। गलीज जुबान इस्तेमाल करेंगी, इल्जाम तराशी करेंगी और साथ फिर हमारे पे इल्जाम होगा कि जी इमरान खान की जुबान देख लो, इस पार्टी की जुबान देख लो। तो जुबान का अगर आप कंपैरिजन करें तो ये आपको नून लीग इस पूरे मुल्क में गलाजत फैलाने वाली वो जमात है जिसने सियासत में भी करप्शन इंट्रोड्यूस कराई। आपके घर में करप्शन है, आपकी वो जो खातून है, मैं अपना वजीर आज़म की जो मोहतरमा उनकी वाइफ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक और खातून है जो फ्रंट पर्सन है जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और दुबई पैसे भिजवाए। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। इमरान नियाज़ी घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और किस तरह आप मुअज़्ज़ज़ लोगों को आप पुकार रहे हैं। आपको अपने गरेबान में आपको झांकना चाहिए। इमरान ने पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेकर सालों तक प्रोपेगेंडा फैलाया, पर फौज का इशारा मिलते ही मीडिया ने भी यू टर्न ले लिया और नेशनल टीवी पर वजीर आजम को जलील करने लगा। ये मीडिया मुल्क की सियासत का सबसे सटीक मीटर है। इमरान का बुरा वक्त आया तो पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर इमरान के यू टर्न और पुरानी बातें ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं। ये ऐसा कबूलनामा है जिसे देखकर इमरान खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। हम याद दिलाएंगे इमरान खान साहब को कि उन्होंने कौन कौन से यू टर्न लिए, लेकिन अब खदशा ये है कि अगर हम आज इमरान खान के यू टर्न आपको बार बार दिखा रहे हैं तो आने वाले दिनों में तकरीबन 6 महीने के बाद हमें नई हुकूमत के यू टर्न का भी ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले इमरान खान का यू टर्न। इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। ना सीटों की सियासत करनी है, ना अलायंसेस की सियासत करनी है, ना कुर्सी की सियासत करनी है। हम तो कभी नहीं चाहते। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। क्या आप मुझे यह बताएं कि कायदे आजम किसी से भीख मांग सकता था? तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अगर मुझे इतनी तादाद में लोग कहते गो इमरान गो, मैं तो शर्म से ही चला जाता। अच्छा, अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ फिर से। मुझे लोग कहते जी इमरान खान आपने बड़े यू टर्न किए हैं। मैंने कहा कमाल यू टर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते करते। जरदारी चोर था, मुल्ला फजलुल्लाह डीजल है, शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम है, इन्होंने मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ जो है वहां बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में करप्शन ने ये कर दिया। इसके बाद
हमारे बुजुर्गों ने हमें पाकिस्तान इसलिए नहीं दिया था, इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद की बात करवाई अपने से। अवाम की फलाह के लिए वो जो एजेंडा तुम लेकर के आए थे, तुमने चाय बिस्किट पे पहले अवाम को लगाया, फिर भैंसे और कट्टे पे आए, फिर तुमने अंडे मुर्गी का कारोबार शुरू किया और अब तुमने अवाम की ऐसी तैसी कर दी। अवाम का सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश तुमने कर दिया। यानी तुम्हारी नाकामी से अब हालत यह है कि वहां पीपल्स पार्टी और MQM अब दोबारा मिलकर के कराची पे हुकूमत करेंगे। अल्लाह की पनाह, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब फिर एक मरतबा कोई जुगाड़िया वजीर आजम हम पर मुसल्लत हो जाएगा। तुम भी जुगाड़िए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अपने दावे पर सफाई देने में इमरान खान के पसीने छूट गए। कभी मीडिया चैनलों पर इमरान के कसीदे पढ़े जाते थे, फिर वक्त बदला और अब पाकिस्तान के चैनलों पर नियाजी की शर्मिंदगी का लाइव टेलीकास्ट जारी है। आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, हालांकि असूली तौर पर उनको रिजाइन करना चाहिए। इखलाकी जवाब खत्म हो अखलाकी गया, तौर पर, असूली तौर पर, क्योंकि मेजोरिटी खत्म हो गई। अब तो 200 से ऊपर हो गए होंगे, इनके 140 रह गए हैं। अब बात ही और हो जाएंगे बाय द वे। अच्छा, तो अब ये धमकियां दे रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। पहले इन्होंने ये कहा आयशा कि मैं एक बहुत बड़ा जलसा करूंगा और उसमें स्टेज पे इत्तेहादी भी होंगे हमारे साथ और वो जो मुनहरिफ हुए वो भी वापस आ जाएंगे। ये उसके बारे में कह रहे हैं कि मैं 10 लाख का जलसा करूंगा पार्लियामेंट के बाहर एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग से एक दिन पहले, और उससे गुजर के जाना होगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था। फिर उससे पहले इन्होंने कहा कि मैं आज एक तकरीर करूंगा आवाम के सामने जी। फिर ये पता चला और फिर ये खबर आई कि इन्होंने 40 सहाफ़ी को दावत दी है चुने हुए कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक खत है, उसके अंदर क्या है वो भी डिस्कस करते। 14 तकरीबन। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं वो 15 लोगों को बुलाएंगे, फिर पता चला कि नहीं वो 13 लोगों को बुलाएंगे। तो तब्दील होती गई सिचुएशन। फिर शेख साहब ने अनाउंस किया, शेख रशीद ने, कि स्पीच आ रही है नेशन के लिए। फिर पता चला कि आर्मी चीफ और DG ISI वो चले गए वहाँ मुलाकात के लिए, वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया है और याद किया, और वहाँ एक मीटिंग होने जा रही है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। फिर पता चला कि वो स्पीच जो देनी थी वो भी कैंसिल हो गई। फिर खबर आई कि इसने जो धमाके करने थे, इसके जो चौं चौं करने वाले आगे पीछे फिर रहे होते हैं, इस वक्त सब गायब है, सब गायब है। इस वक्त शहबाज गिल भी नजर नहीं आ रहा, इस वक्त मुराद सईद भी नजर नहीं आ रहा, शाह महमूद कुरैशी कहीं नजर नहीं आ रहा, और जो उसके गालम गलोच करने वाले आगे बढ़ बढ़ के हैं कोई नजर नहीं आ रहा, सब भाग गए। इस वक्त जिस क्राइसिस में हम हैं पूरा मुल्क, उसमें ये मदारियों और मसखरों, जोकरों की, नशइयों की और जिसे कहना चाहिए ये काले जादूगरों की हुकूमत थी। हम बर्बाद होते चले गए। वतन की खातिर जिए मरेंगे ये तय हुआ था। पाकिस्तान की बर्बादी करीब दिखी तो सैल्यूट करने वाले जनरल बाहर जाने की सलाह देने लगे। इमरान की विदाई के स्क्रिप्ट राइटर हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान का वजीर आजम चाहे जितना ताकतवर हो, वो फौज की रेंज से बाहर नहीं जा सकता। लेटेस्ट अपडेट यही है कि जनरल और इमरान के बीच दोस्ती का द एंड हो गया है। वजीर आजम फाउल प्ले करना चाह रहे हैं और ड्रामा करना चाह रहे हैं और लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये व्यू है कि एस्टैब्लिशमेंट होने नहीं देगी ये। अब जो मर्जी ये कर लें, एस्टैब्लिशमेंट ने अब और डिस्टेबलाइजेशन नहीं होने देनी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब वो इशारे और सिग्नलिंग जो होनी है वो इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी, बाहर नहीं होगी। अच्छा, तो ये आप याद रखिएगा। और खान साहब अब जो मर्जी कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि खान साहब बचते नहीं हैं। और अगर खान साहब ने कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की तो फिर तो मेरा ख्याल है और भी सीरियस चार्जेस इनके ऊपर लग सकते हैं। इमरान ने मनपसंद ISI चीफ बनाने के लिए बाजवा से पंगा लिया था। यह मामला किसी तरह सुलझा तो नए आर्मी चीफ की खबर आ गई। ये भी कहा गया कि वजीर आजम नया आर्मी चीफ लाने की कोशिश में। कुल मिलाकर बाजवा के खिलाफ जाकर इमरान खुद ही हिट विकेट हो गए। बार बार फौज का नाम लिया जा रहा है, बार बार आर्मी को ललकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन आर्मी इस बार सुनने को तैयार नजर नहीं आती। और अच्छी बात है वैसे, लेकिन जिस वक्त खान साहब ने अपनी स्पीच की थी जी 27 को, उस दिन लोगों की कुछ ऐसी हालत थी जो कि इंतजार कर रहे थे कि खान साहब सरप्राइज कब देंगे, और वो सरप्राइज बहरहाल किसी को नहीं मिला। यहाँ तक कि खान साहब जो है वो निकल गए और अपनी सारी स्पीच खत्म करके। 23 मार्च से ही पाकिस्तान में इमरान बाजवा का वीडियो वायरल है। तब जनरल बाजवा ने वजीर आजम को सैल्यूट करके विदा किया था। इसके बाद से पाकिस्तान में हल्ला है कि जनरल ने इमरान को बाहर जाने का मैसेज दे दिया।
तब्दीली सरकार की ले ही ली गई कुर्सी। आखिरी झटकों पर है तब्दीली सरकार। जब कामरान खान ट्वीट कर दे, वीलॉग कर दे कि इमरान खान का इखलाकी जवाज हुकूमत का गया, इमरान साहब बोरिया बिस्तर बांध लें, इसका मतलब जॉब डन। रियासत सो कॉल्ड मदीना ढह गई। MQM ने जब से आखिरी दमों पर रखी इस हुकूमत को आंखें दिखलाई, MQM ने यू टर्न वालों को जो यू टर्न दिया है, उसके बाद से खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार के बेरहम खा गया। जनरल के बाद विपक्ष ने भी इमरान के साथ गजब खेल किया। आज पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद में विपक्ष ने अपनी पावर दिखाई। अगर आज वोटिंग होती तो इमरान की हार तय थी। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की अनएडिटेड पिक्चर देखकर नियाजी भी हैरान है। ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा, जो भी रिजल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ उस दिन, ये मैं चाहता हूँ मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहाँ। इमरान नियाजी, मेरा मुंह न खिलवाओ। हम उस घटिया लेवल पर नहीं जाना चाहते जहां तुम जा चुके हो। वगरना जो अच्छी जो कौम बात सुन सकती है वो तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं वो कौन हैं। वो उसमें हिंदुस्तानी भी हैं और उसमें वो अपना इसराइली भी हैं। बात इसराइली या हिंदुस्तानी की नहीं है। तुम आप घटिया इल्जामात पे उतर आए हैं। बदजुबानी तो आपका तकिया कलाम है, उसमें हम कभी जवाब नहीं देंगे। और आपके जो करप्शन, आपके नाक के नीचे जो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, पूरी कौम जानती है। संसद के अंदर विपक्ष जो नहीं कर पाया, बाहर आकर बिलावल भुट्टो ने वो सब बताया। इमरान को सीट छोड़ने के लिए इतना डायरेक्ट मैसेज शायद ही किसी ने दिया। जा रहा है कि शायद खान साहब ने कहा है कि 4 माह उन्हें दिए जाएं तो वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। तो क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले? आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। हम इमरान खान साहब को साफ पैगाम भेजना चाह रहे हैं कि सर, आपके लिए कोई सेफ पैसेज नहीं, कोई NRO नहीं, कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बैकडोर एग्जिट नहीं, एक ही ऑनरेबल एग्जिट है। और मैं आपको ये तजवीज़ देता हूं कि ऑनरेबल एग्जिट लो। पाकिस्तान के विपक्ष का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि नियाजी सरकार का जाना तय है। अब तो शहबाज शरीफ को अनऑफिशियली वजीर आजम भी बताया जा रहा है और ये सुनकर इमरान के मंत्रियों की चीखें निकल रही हैं। ये वही शहबाज शरीफ है जब मजलूम को तकलीफ पहुंचती थी तो सबसे पहले शहबाज शरीफ उसके सर पर घर पे पहुंचता था, कीमतों को कंट्रोल में रखता था, दवाइयां लोगों की डोर स्टेप पे उन घरों में पहुंचाता था। आज जब इमरान खान ने नालायकी, नाअहली और बैड गवर्नेंस के जख्म 22 करोड़ अवाम के दिलों पर लगाए हैं, तो मैं दिल से ये समझती हूं कि आज पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के हीलिंग टच की जरूरत है। दावत खिताब देती हूं आने वाले दिनों के वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान में मुद्दा कोई भी हो, इमरान की बात होते ही सबका जवाब एक जैसा होता है। पिछले 4.25 साल में सबको सिर्फ नालायकी और बर्बादी दिखती है। खान साहब ने पाकिस्तान के खारजा रिलेशनशिप को इतनी बड़ी जरब लगाई है कि खान साहब तो चले जाएंगे लेकिन पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करेगा आने वाले दिन।
ये इतना बड़ा एक ऐसा वाकया किया गया है जिसकी पूरी, मैं कहता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। मैं एहतजाज करूंगा इस पे कि जिस तरीके से हैंडल किया गया। अभी तो खुदा का शुक्र है, मैं समझता हूं कि किसी खास पर्सनालिटी ने जाके खान साहब को समझाया है कि अगले लेवल तक ना जाएं, खुदारा डोंट गेट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इमरान पर पर्सनल अटैक की वजह है जनरल बाजवा। पाकिस्तान में सब कुछ उनके इशारे पर होता है। मुल्क का अगला वजीर आजम भी बाजवा ही सिलेक्ट करेंगे और जनरल के इशारे पर अनलिमिटेड हमले हो रहे हैं। इमरान के खिलाफ बयान में अब कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है कि ये साजिश को कामयाब होने देंगे, मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। मेरी ये अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूँगा। मेरी ज़िंदगी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूँ कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। ये जितना भी है कि अपने लोगों को बताने की कोशिश करें कि जी वो हो एकदम हमें पता चला है कि ये क्या हुआ है, ये कितना बुरा वक्त गुजरा था। लोग आपकी कोई बात मानने नहीं लगे। ये कौम जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको, मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ़ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे हैं उनको माफ़ करेगी। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है। सारी ज़िंदगी मैंने मुकाबला किया है। मैं कोई वो आदमी नहीं जिसने बैठे बैठे किसी ने पर्ची दिखाई कि जी मुझे तो पर्ची में पार्टी विरासत में मिल गई है, या मेरा कोई बाप कुछ था, या मेरा कोई फलाना कुछ था, या मैं सरिया लगाते लगाते जनरल जलानी के घर पे मुझे कोई वजारत मिल गई और फिर चीफ मिनिस्टर। मैंने स्ट्रगल करके यहां पहुंचा। जनरल की सेटिंग से नियाजी का सपना टूट गया। इस्लामाबाद में इमरान का चैप्टर क्लोज हो गया, पर विदाई से पहले नियाजी के खिलाफ गाली गलौज का खेल तेज हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।